बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा कैसे पास करें? नमस्कार। आज हम लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हर स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में बिना पढ़ाई किए बोर्ड एग्जाम पास किया जा सकता है? ये सवाल ना एग्जाम से ठीक पहले दिमाग में एकदम तूफान ला देता है। तो क्या ये हो सकता है या बस एक ख्याली पुलाव है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सुनकर थोड़ी राहत मिली है ना? लेकिन ठहरिए ठहरिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके लिए ना कुछ स्मार्ट तरीके, कुछ स्ट्रैटेजी समझनी होंगी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ऐसी 5 जबरदस्त स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो कम तैयारी के बाद भी पास होने में मदद कर सकती हैं। देखिए, सारी बात स्मार्ट वर्क की है, सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं। अच्छा, मेन स्ट्रैटेजीज पर आने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है। ये है एमसीक्यूज के लिए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं ना, उनके लिए। तो जब किसी एमसीक्यू का जवाब बिल्कुल भी ना पता हो तो क्या करें? छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी ट्रिक है। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में ऑप्शन बी या सी सही होता है। और हाँ, अगर कहीं ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी दिख जाए तो 99% चांस है कि वो ही सही जवाब है। और सबसे जरूरी बात, सवाल कभी खाली मत छोड़ो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। क्या पता तुक्का ही काम कर जाए। तो चलिए अब आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 पर, और ये है हैंडराइटिंग का जादू। जी हाँ, लिखावट। ये एग्जामिनर पर सबसे पहला इंप्रेशन डालती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एग्जामिनर के जवाब पढ़ने से पहले ही उसकी हैंडराइटिंग एक इमेज बना देती है। अगर लिखावट साफ सुथरी है ना, तो उनके मन में आता है कि हाँ, ये एक समझदार और मेहनती स्टूडेंट है। ऐसा होता क्यों है? सिंपल है। एक साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन आंसर शीट देखकर एग्जामिनर का मूड अच्छा हो जाता है। जवाब पढ़ने से पहले ही एक पॉजिटिव सोच बन जाती है। ओके, तो ये थी हैंडराइटिंग की बात। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर, सवाल को ठीक से समझना। यकीन मानिए, कई बार जवाब सवाल के अंदर ही छिपा होता है। तो करना क्या है? सबसे पहले सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ो। उसमें से मेन कीवर्ड्स यानी मुख्य शब्द पकड़ो। बस अब उन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके उस टॉपिक के बारे में जो भी थोड़ा बहुत पता है उसे अपने शब्दों में लिख दो। कम से कम जवाब की शुरुआत तो हो जाएगी। अच्छा, अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 3 और 4, और ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है हर एक सवाल का जवाब देना। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। इसका सीक्रेट छुपा है स्टेप मार्किंग में। तो ये स्टेप मार्किंग आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब है कि अगर फाइनल जवाब गलत भी है लेकिन उससे जुड़े कुछ सही पॉइंट्स या स्टेप्स लिखे हैं तो उन स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए 5 नंबर का सवाल है और उसमें 2-3 स्टेप भी सही लिख दिए तो आराम से 1-2 नंबर मिल जाते हैं। मतलब सिस्टम कोशिश को रिवॉर्ड करता। तो अब चॉइस बिल्कुल साफ है। सवाल खाली छोड़ दिया तो 0, गारंटेड 0। लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ कुछ भी लिख दिया तो 1, 2 या उससे ज्यादा नंबर मिलने का चांस तो है। इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। खाली शीट पर एग्जामिनर मार्क्स दे ही नहीं सकता, लेकिन अगर कुछ लिखा है, भले ही अधूरा, तो मार्क्स मिलने की गुंजाइश हमेशा रहती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी यानी 5वीं स्ट्रैटेजी पर। यह स्ट्रैटेजी बाकी सबको एक साथ जोड़ती है, और वो है पेपर का प्रेजेंटेशन। अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। साफ साफ हेडिंग्स डालें, हर जवाब के बाद 2-3 लाइन छोड़ दें, सवाल नंबर एकदम साफ साफ लिखें, और हाँ, ज्यादा काटा पीटी, ओवर राइटिंग, इससे बचें। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना जितना आसान होगा, उसके मन में उतना ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और इसका फायदा सीधा सीधा मार्क्स में मिलता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? टेक अवे क्या है? यही कि एग्जाम सिर्फ सिलेबस का नहीं, स्ट्रैटेजी का भी खेल है। पास होना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना पता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि जो पता है उसे कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये नॉलेज से ज्यादा साइकोलॉजी और प्रेजेंटेशन का गेम है। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज हैं जो एग्जाम के डर को कम कर सकती हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं। तो क्या इन स्ट्रैटेजीज को आजमाने के लिए सब तैयार हैं?